हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत की बुक शेमोशी द्वितीय भाग के षष्ठ पाठ है सुभाषितानी के प्रश्नोत्तर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10 संस्कृत की प्लेलिस्ट ओपन करके पाठ का हिंदी अनुवाद बड़ी ही सरल भाषा में देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारे प्रश्नोत्तर। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। क्वेश्चन फर्स्ट का क्या है? मनुष्याणाम महान रिपु के, मनुष्यों का महान शत्रु कौन है? तो हमारा आंसर होगा आलस्यम अर्थात आलस्य। ख है गुणी किम वेति, गुणी क्या जानता है? तो हमारा आंसर होगा गुणम अर्थात गुण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसाम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता, संपत्ति और विपत्ति में किन की एक रूपता होती है? आंसर होगा महता अर्थात महापुरुषों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुना अपि कीदृश है गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी किस प्रकार का अर्थ ग्रहण किया जाता है? आंसर है उदीरितो अर्थ है कहा हुआ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय समय अस्त समय च कह रखते हैं बहुती, उदय होने के समय और अस्त होते समय कौन लाल होता है? आंसर है सविता अर्थात सूर्य। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। सेकंड का क्या है किन समय बंधु न अस्ति, किसके समान बंधु नहीं है? तो हमारा आंसर है उद्यमेन समय बंधु न अस्ति, परिश्रम के समान बंधु नहीं है। ख है वसंतस्य गुणम कह जानाति, वसंत के गुण को कौन जानती है? आंसर है वसंतस्य गुणम पिकह जानाति, वसंत के गुण को कोयल जानती है। ग है बुद्धयः कीदृशः भवन्ति, बुद्धिमान लोग कैसे होते हैं? आंसर है बुद्धयः परेंगित ज्ञान फला भवन्ति, बुद्धिमान लोग दूसरों के संकेत से प्राप्त ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। नेक्स्ट है नराणाम प्रथम शत्रु के, मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है? आंसर है नराणाम प्रथम शत्रु क्रोध है, मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध है। नेक्स्ट है सुदीय सख्यम केन सह भवति, विद्वानों की मित्रता किसके साथ होती है? आंसर है सुदीय सख्यम सुधीभी सह भवति, विद्वानों की मित्रता विद्वानों के साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्माभि की दृश्य वृक्ष सेवितव्य है, हमारे द्वारा कैसे वृक्ष की सेवन करना चाहिए या आश्रय लेना चाहिए? आंसर है अस्माभि फल है छाया समन्वित है महावृक्ष सेवितव्य है, हमारे द्वारा फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अधोलिखिते अन्वये द्वये रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, नीचे दो अन्वयों का रिक्त स्थान पूर्ति करो। बेटा ये आपको अन्वय दिए गए थे, यहां मैंने इनके आंसर पहले फिल कर दिए हैं, ठीक है। तो देखिए यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति तस्या अपगमे स ध्रुवम प्रसीदति, यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोष्यसति। ख है विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम न अस्ति, अश्वः चेत धावने वीरः खरः भारस्य वहने वीरः भवति। ये थे हमारे बेटा दो अन्वयों का रिक्त स्थान पूर्ति। अब है क्वेश्चन नंबर 4 अधोलिखिता नाम वाक्या नाम कृते समानार्थकान श्लोकांशान पाठात चित्वा लिखत, नीचे लिखे गए वाक्यों के लिए समान अर्थ के श्लोकों को पाठ से चुनकर लिखो। जैसे कह दिया गया है
विद्वान स एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति। विद्वान वह होता है जो बिना कहे हुए तथ्य को भी जान लेता है। तो इस हिंदी अनुवाद से या इस लाइन से रिलेटेड कौन से श्लोक की कौन सी लाइन है वो हमें लिखनी है। तो इस जो ये हमने बोला है, विद्वान वह होता है जो बिना कहे तथ्य को भी जान लेता है, इसकी हमारे श्लोक का जो पंक्ति है वो है अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जन है। ज्ञानी व्यक्ति न कहे हुए का भी अनुमान लगा लेता है, अर्थात जान लेता है। ऐसी बेटा ख्या देखिए, मनुष्य है सम स्वभावई जनहि सह मित्रताम करोति। मनुष्य समान स्वभाव वाले व्यक्तियों के साथ मित्रता करता है। तो इससे रिलेटेड कौन सी पंक्ति है? समानशील व्यसनेषु सख्यम। नेक्स्ट देखिए, परिश्रमम कुर्वाणः नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति। परिश्रम करता हुआ मनुष्य कभी दुख को प्राप्त नहीं करता है। तो इससे रिलेटेड लाइन कौन सी है? न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। नेक्स्ट है, महान्तः जनः सर्वदा एव संप्रकृतयः भवन्ति। महान पुरुष सदा ही समान स्वभाव के होते हैं। तो इससे रिलेटेड लाइन है, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। अब है क्वेश्चन नंबर 5, यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। निर्देश के अनुसार परिवर्तन करके वाक्यों का निर्माण करो। गुणी गुणम जानाति। गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है। इस वाक्य को हमें परिवर्तन करना है बहुवचन में। तो क्या सेंटेंस बनेगा? गुणी नः गुणान जानन्ति। गुणी लोग गुणों को जानते हैं। नेक्स्ट है, पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति। पशु कहे हुए अर्थ को ग्रहण करते हैं। इसको हमें परिवर्तित करना है कर्मवाच्य में। तो क्या होगा? पशुना उदीरितो अर्थ है गृह्यते। पशु के द्वारा कहा हुआ अर्थ ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट है, मृगः मृगैः सह अनुव्रजन्ति। हिरण हिरणों के साथ अनुसरण करते हैं। इस वाक्य को हमें बदलना है एक वचन में। तो हमारा वाक्य बनेगा, मृगः मृगेण सह अनुव्रजति। हिरण हिरण के साथ अनुसरण करता है। नेक्स्ट है, कह छायाम निवार्यति। कौन छाया को रोकता है? इसको परिवर्तित करना है कर्मवाच्य में। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, केन छाया निवार्यते। किसके द्वारा छाया रोकी जाती है? नेक्स्ट है, तेन एव वहीनना शरीरम दह्यते। उसी अग्नि के द्वारा शरीर जलाया जाता है। इसको परिवर्तित करना है कर्तृवाच्य में। तो हमारा वाक्य बनेगा, स एव वह्नि शरीरम दहति। वही अग्नि शरीर को जलाती है। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6 का ए। संधि अथवा संधि विच्छेदम कुरुत। संधि अथवा संधि विच्छेद करो। तो बेटा जो अपना ब्लैक पेन से लिखा हुआ है वो है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, यहां मैंने डायरेक्ट संधि और संधि विच्छेद पहले ही कर दिए हैं। तो देखिए, न अस्ति उद्यम समय। शब्द बनेगा नास्त्युद्यम समय। नेक्स्ट है, तस्य प्लस अपगमे। तस्यापगमे। अनुक्तम प्लस अपि प्लस उहति। अनुक्तम अपि उहति। गावः प्लस च गावश्च। न प्लस अस्ति नास्ति। रक्तः प्लस च प्लस अस्तमये रक्तश्चास्तमये। योजकः प्लस तत्र योजकस्तत्र। अगर इसमें संधि की बात करें कि कौन सी संधि है, तो देखिए बेटा, न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समय है। कौन सी संधि हो गई? इसमें हो गई दीर्घ संधि और इसमें हो गई यण संधि। तस्य प्लस अपगमे तस्यापगमे दीर्घ संधि। अनुक्तम प्लस अपि प्लस उहति यण संधि। गावः च विसर्ग संधि।
न प्लस अस्ति दीर्घ संधि, रक्त प्लस च प्लस अस्तमय विसर्ग संधि और यहाँ पर दीर्घ संधि, योजक है प्लस तत्र विसर्ग संधि। क्लियर। अब 6 का आ है समस्त पदम या विग्रहम लिखत, समस्त पद या विग्रह लिखो। ठीक है, ये हमारे ऊपर संधि का था, संधि अथवा संधि विच्छेद। यहाँ हमारा समास का है, समस्त पद या विग्रह करना है। तो देखिए, उद्यम समय है, उद्यमेन समय है, शरीरे स्थित है, शरीर स्थित है, निर्बल है, बलस्य अभाव है, देहस्य विनाशनाय, देहे विनाशनाय, समानम शीलम व्यसनेषु येषाम तेषु, समानशील व्यसनेषु। नेक्स्ट है महावृक्ष है, महान च असौ वृक्ष है, अयोग्य है, न योग्य है इति। अब है क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखो। ब्लैक पेन वाले हमारे बेटा क्वेश्चन है और जस्ट इनके सामने मैंने ब्लू पेन से आंसर लिख दिए हैं। तो देखिए, प्रसीदति, प्रसीदति प्रसन्न होता है, प्रकुप्यति क्रोधित होता है, मूर्ख है मूर्ख, सुधी विद्वान, बली बलवान, निर्बल है कमजोर, सुलभ है सुलभ, दुर्लभ है कठिन, संपत्तौ विपत्तौ, अस्तमये उदये, सार्थकम निरर्थकम। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 का ही ए पार्ट है जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत में वाक्य प्रयोग करो। वायस है, निमित्तम, सूर्य है, पिक है, वहनी। ये बेटा ये हमारे शब्द दिए गए हैं, इनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए, वायस है, वायस का अर्थ होता है कौआ। वृक्षस्य ऊपरी वायसः तिष्ठति, वृक्ष के ऊपर कौआ बैठा है। निमित्तम, निश्चित कारण को, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, जो निश्चित कारण को उद्देश्य करके क्रोधित होता है। सूर्य है, सूरज, सूर्य है पूर्व दिशायाम उदेति, सूरज पूर्व दिशा से उदित होता है। पिक है, कोयल, पिक है वसंते कूजती, कोयल वसंत में कूकती है। वहनी, शरीर का वहनी अग्नि, काष्ठ अंतर्गते वहनी भवती, लकड़ी के अंदर अग्नि होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हुए हमारे चैप्टर सुभाषितानी के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गए हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।